गाइस, सिलेक्टेड एरिया एनिमेशन, स्पेसिफिक पार्ट हाईलाइट एनिमेशन, एरिया डिस्टेंस एनिमेशन, होलोग्राम इफेक्ट, ये सारे पीसी लेवल की एडिटिंग हम करेंगे मोबाइल में। और ध्यान रखना कि इस सारे एनिमेशन का ब्रेकडाउन आज हम करेंगे, सो प्लीज गाइस एंड तक बने रहिए मेरे साथ। नंबर 1, सीक्रेट एरिया मैप एनिमेशन। मैप एनिमेशन आप लोगों ने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में देखा होगा। चलिए हम इस एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं एलाइट मोशन पर, और यहाँ पर हम करेंगे प्रोजेक्ट को तैयार। यहाँ एक प्लस आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें और मीडिया से अपनी इमेज को ऐड करें। देखिए, इस टाइप की इमेज आप कहीं भी चाहे जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी इस टाइप का एरिया ले सकते हैं। इसको हमें करना है स्क्रीन पर अच्छे से सेट करने के बाद इमेज के लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। इफेक्ट सेक्शन से सैचुरेशन इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड इसकी सेटिंग्स में जाकर इसकी सैचुरेशन को -100 कर देंगे। इसके बाद फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और वेक्टर ड्राइंग टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे आप कैसे यूज कर सकते हैं चलिए मैं सिखाता हूँ। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। ये जो सामने आपको बॉक्स दिख रहा है ना, इससे आप अपने पॉइंट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस बॉक्स के ऊपर टैप करोगे तो आपके सामने एक पॉइंट बन जाएगा, और अगर आप दूसरा पॉइंट बनाते हो तो इन दोनों के बीच में एक लाइन बन जाएगी। बस सिंपल है, इसी तरह ही ये वर्क करता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। इसका यूज करके हम बिल्डिंग की आउटलाइन को क्रिएट कर लेंगे। देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। आउटलाइन बन जाने के बाद इसके कलर में जाएंगे और इसके कलर को हम बैक कर देंगे एंड बॉर्डर और शैडो में जाकर इसकी स्ट्रोक को हम एनेबल कर देंगे और इसकी कलर को भी हम चेंज कर देते हैं एंड स्ट्रोक लाइन को हम 10 पर रखते हैं। इसके बाद लेयर के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट के ऊपर। ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को हम चूज कर लेंगे एंड इसके सेटिंग में जाकर एंड वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इस वीडियो की टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर इसमें दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और पहले वाले की फ्रेम में आकर इसकी जो एंडिंग पॉइंट है इसको हम 0.0 से सेट करेंगे। दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस ग्राफ को हम चूज करते हैं। इसको ऐड करके इसे कुछ इस तरह का डिजाइन से बनाना है। इतना सब करने के बाद इसमें ड्राइंग प्रोग्रेस का इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा फीका लग रहा है ना, इसमें हम ऐड करेंगे ग्लो ऐड करने के लिए इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर इसके कलर को स्ट्रोक के कलर के जैसा रख लेंगे और इसकी हार्डनेस को 0.22 में रखेंगे। इसके बाद इसमें ग्लो इफेक्ट भी ऐड हो जाएगा। इतना सब करने के बाद इन दोनों लेयर्स को हम 6 सेकंड तक कर देते हैं और उसके बाद हम सेव के लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। लेयर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। डुप्लीकेट लेयर के इफेक्ट सेक्शन में जाकर इन दोनों इफेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं एंड कलर में जाकर किसी भी कलर को आपको सिलेक्ट करना है। बॉर्डर और शैडो में जाकर हम स्ट्रोक को भी डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग में जाकर डार्कन को सिंपली चूज कर लेंगे एंड उसके बाद इस लेयर को हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ स्ट्रोक लाइन थोड़ी रह जाती है। लेयर को सेट करने के बाद फिर से ब्लेंडिंग में जाकर लिनियर बॉर्न को चूज करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड थोड़ी आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और पहले की फ्रेम में आकर इसकी ओपासिटी को हम 0 कर देते हैं। इतना सब करने के बाद सेफ वन के लेयर को होल्ड प्रेस करके ऊपर ले आएंगे। ये समझ लो हमारा लगभग काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। आप जो भी चाहे लिख सकते हैं अपने दिल के हिसाब से। मैंने यहाँ पर लिखा है बी ब्लॉक एंड इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर एंड रोटेशन का यूज करके इसे रोटेट करके कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद ब्लेंडिंग में जाकर इसकी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड थोड़ी आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर देंगे एंड पहले वाले की फ्रेम में आकर इसकी ओपोसिटी को हम 0 कर लेंगे। इसके बाद फिर से इसके इफेक्ट में जाकर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसके कलर को हम व्हाइट कर देते हैं और इसके बाद साइड में एक आई वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इन सभी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड लास्ट में जाकर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही रेडी है। नंबर 2, स्पेसिफिक पार्ट हाईलाइट एनिमेशन। पहले आप इस क्लिप को जरा देखिए। डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में उन्होंने इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम ओपन करेंगे इंसर्ट एप्लीकेशन। इसको ओपन करने के बाद हम अपने पिक्चर को इंसर्ट कर देंगे और इसकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद PIP ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और इसे हम सेट करेंगे पूरे स्क्रीन में, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। इसके बाद इसके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर ओपेसिटी को थोड़ी कम करेंगे। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाते हैं। मेन टाइमलाइन में आकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और ओवरले में जाकर ब्लैक वाला बैकग्राउंड में भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे।
इसके बाद मार्क्स सेक्शन में जाकर स्क्वायर वाले मास्क को हम चूज कर लेंगे और फिर इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, जिसकी वजह से हम उतनी ही एरिया को सिलेक्ट करेंगे जितने को हमें हाईलाइट करना है। मैं अभी थोड़ा साइज कर देता हूँ इसको भी, आपको भी वैसा ही करना है। नाउ एरिया इज सिलेक्टेड। इस सारों को पकड़ के हम इसे थोड़ा नीचे की ओर कर देंगे, जिससे कि इसमें स्मूथनेस ऐड हो जाएगी। ध्यान से करना। सेट हो जाने के बाद राइट के ऊपर क्लिक करके मेन टाइमलाइन पर हम आ जाते हैं। इसके लेयर में हम थोड़ा आगे जाकर इमेज को हम थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी सिलेक्टेड एरिया थोड़ी बाईं तरफ हो गई है। इसे सही करने के लिए फिर से हम PIV वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी लेयर में हम दूसरा की फ्रेम ऐड कर देंगे और फिर से इसके मार्क सेक्शन में जाकर सेव को दोबारा से सेट कर लेंगे। ठीक से सेट हो जाने के बाद हम राइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड होने के बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आकर इस वाले ग्राफ को हम ऐड कर लेंगे। इसी टाइप की सेम ग्राफ आपको मेन लेयर में भी ऐड करना है। ये सारा काम खत्म होने के बाद फिर से हम PIV के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके एनिमेशन में जाकर फेड एनिमेशन दे देना है और इसके टाइमलाइन को 0.2 पे सेट करना है। अब तो लगभग पूरा काम खत्म हो गया, बस इसमें ऐड करना है टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अपना टेक्स्ट को सिंपली ऐड करें और कोई सा भी फॉन्ट चूज करके इसको एनिमेशन दे और इसके बाद हमें इसे सेट करना है। सेट हो जाने के बाद इसके टाइमलाइन में हमें की फ्रेम ऐड करनी है और मेन लेयर के दूसरे की फ्रेम में आकर टेक्स्ट की लेयर में से टेक्स्ट को दोबारा से और अच्छे से सेट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। सेट हो जाने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर इस वाले ग्राफ को हम ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही रेडी है। नंबर 3, डिस्टेंस एरिया एनिमेशन। इस टाइप की एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री वीडियो में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम एलाइड मोशन में जाएंगे एंड जिसकी डिस्टेंस आप दिखाना चाहते हो सिंपली उस पिक्चर को आप ऐड करें। इमेज को ऐड करने के बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करें और एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे एंड इसे भी हम स्क्रीन पर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट होने के बाद इसके ब्लेंडिंग और ओपेसिटी में जाएंगे एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और पहले वाले की फ्रेम में आकर इसकी ओपेसिटी को हम 0 कर लेते हैं और सेकंड की फ्रेम में इसकी ओपेसिटी को हम 49 पर रखेंगे। इतना सब कर देने के बाद इन दोनों की टाइमलाइन को हम 6 सेकंड तक कर देते हैं एंड इसके बाद हम टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाएंगे एंड फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसकी मदद से हम सेंटर में एक लाइन को बनाएंगे। लाइन बन जाने के बाद इसके कलर में जाएंगे। इसके कलर को हम कर देते हैं नो। इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसमें स्ट्रोक को भी एनेबल कर देंगे एंड इसके कलर को हम व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे एंड स्ट्रोक लाइन को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एंड शैडो में जाकर शैडो को भी एनेबल कर देंगे और इसकी साइज को 0, अल्फा को 100, पोजीशन में X को 3 और Y को हम 0 पर सेट कर देते हैं। देन इफेक्ट सेक्शन में जाकर फिर से यहाँ पर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देते हैं एंड इसके सेटिंग में जाकर इसकी कलर को व्हाइट और हार्डनेस को 0 और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके रेडियस को 64 में हम सेट कर देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद हमारा ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अब इस लाइन को चलिए करते हैं एनिमेट। इसके लिए हम इसके इफेक्ट में जाएंगे और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर एंड वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और इसके एंडिंग में भी और एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद पहले की फ्रेम में आकर एंड वाले बॉक्स को 0 कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद हम दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ को करेंगे ऐड। ग्राफ सेक्शन से सेकंड वाले ग्राफ को ऐड करके कुछ इस तरह का ग्राफ डिजाइन कर लेंगे। इतना सब करने के बाद कुछ इस तरह का एनिमेशन हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को लिखेंगे, साथ ही साथ अपने फॉन्ट को भी चेंज कर लेंगे और उस टेक्स्ट कलर को हम रेड कर लेते हैं और इसके बाद हम राइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को अच्छे से सेट करेंगे, तो इसके लिए हम मूव एंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे और रोटेशन में जाकर इसे 90 डिग्री तक हमें रोटेट करना है और उसके बाद पोजीशन में जाकर इसे हम अच्छे से सेट कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड थोड़ा और आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद पहले की फ्रेम में आकर इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद लेयर्स में जाकर इसको भी हम 6 सेकंड तक कर लेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, होलोग्राम एनिमेशन। होलोग्राम एनिमेशन को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि होलोग्राम PNG और होलोग्राम एनिमेटेड गन। इसको आप आराम से यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बनाने के लिए हम ओपन करते हैं इंसर्ट और यहाँ पर हमने लिया है फ्री फायर का एक कैरेक्टर। इस इमेज को मैंने पिक्सल लैब में बनाया था और इमेज आप कैसे बना सकते हैं पिक्सल लैब में, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसे कवर किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। सिंपली हम PIP के ऊपर क्लिक करके अपने होलोग्राम PNG को
ऐड कर लेते हैं और ऐड हो जाने के बाद हम स्क्रीन पर इसे कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं। स्टार्ट हो जाने के बाद इसके लेयर के पहले पे की फ्रेम एंड मास्क में जाकर रेक्टेंगल वाला मास्क को सिलेक्ट करके इसे कुछ इस तरह की पोजीशन हम दे देते हैं। देखिए मैं जैसा कर रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे छुपा रहा हूँ। फिर से हम टाइमलाइन पर जाकर थोड़ा आगे में दूसरा की फ्रेम भी हम ऐड कर देते हैं और मास्क में जाकर इसे राइट साइड की ओर मूव कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से इन दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे और ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को हम ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद हम अगेन PIV के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी गन होलोग्राम एनिमेशन को ऐड करेंगे। ऐड हो जाने के बाद इसके ब्लेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्क्रीन का ऑप्शन चूज करके इसे सेट कर देंगे और राइट पर क्लिक करके इसे भी हम होलोग्राम PNG के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, जैसे कि थोड़ा मैच्योर लगे। और हाँ, मैंने यहाँ पर एंड्रू का यूज किया है। आप अगर फ्री फायर खेलते हो तो अपना UID मुझे कमेंट करना। ये ठीक से सेट हो जाने के बाद इसके एनिमेशन में हम जाएंगे। ये वाला एनिमेशन को सिलेक्ट करके टाइमलाइन को 1 सेकंड पर सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा वीडियो तो रेडी है, लेकिन गन का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा है। इसके लिए हम स्पीड पे जाकर इसकी स्पीड को हम बढ़ा देते हैं एंड फाइनली आपका वीडियो रेडी है। तो गाइस आज का ये फुल पार्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों को अगले न्यूज शानदार वीडियो में। तब तक के लिए चलता हूँ गाइस, ख्याल रखना अपना। टाटा बाय बाय।